मसीह यीशु में आप सब बहन भाइयों को मैं साकिब सलीम सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन फजल रहम के लिए। अजीज़ो, आज काफ़ी लेट नाइट मैं आपके पास जो है वो लाइव हाजिर हुआ हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर आप सोचिए किस कदर बोझ होगा कि मैं ज़रूर आपके साथ जो है बात करूँ। रूह जो है वो हमें ये तक़वियत देता है कि हम खुदा के कलाम को जो है वो एक दूसरे के साथ बांटें और खुदावंद में जो है वो आगे बढ़ें। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके रूह के लिए कि मैं सबसे पहले ये इकरार करूँगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं खुदा के बगैर, खुदा के रूह के बगैर बिल्कुल ज़ीरो हूँ और उसके बगैर मेरा मेरा वजूद, मेरा सब कुछ, जो कुछ भी मेरे पास है वो कुछ भी नहीं। सो सारा जलाल उसके नाम को मिले। अजीज़ों, एक आज ख़ास बात मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जिस तरह मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूँ कि कोई ना कोई ख़ास बात जो खुदा मेरे दिल में बोझ देता है और वो मेरे अंदर जो है वो ज़ोर मारती है कि मैं ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ। अजीज़ों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मसीही ज़िंदगी जो है वो रूहानी ज़िंदगी है और जितना आप रूह में गहरे होते चले जाएंगे आप मसीह में बढ़ते चले जाएंगे और जितना आप जिस्म को मौका देते चले जाएंगे आप जिस्मानी होते चले जाएंगे और जिस्म हमेशा जोर मारेगा। ये कब से काम शुरू हुआ है? ये बाग अदन से काम शुरू हुआ है। जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, उस वक्त से जो है इंसान जो है वो गुनाह में जब गिर गया तो उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई और खुदा ने उसको बचाने के लिए फिर खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। ये हम सब जानते हैं। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो रूहानी है वो रूह के मुताबिक चलते हैं और जो जिस्मानी है वो जिस्म के मुताबिक चलते हैं। अजीज़ों, हमेशा ही अपने मैसेजेस में ये बात मैं कहता हूँ और कहता रहूँगा अगर खुदा की ये मर्ज़ी है कि मैं ये कहता रहूँ कि हमें रोज़ अपने आप को जांचना है। हर लम्हा अपने आप को जांचना है, हम कैसे जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम एक एवेंजलिस्ट हैं, हम एक पास्टर हैं, हम एक बिशप हैं, हम एक अपोस्टल हैं, कोई भी खिदमत हमारे पास है, टीचर हैं, कुछ भी हैं हमने रोज़ अपने आप को जांचना है और अपने आप को देखना है कि हमारी ज़िंदगी वाकई रूहानी है या नहीं है। और इज़ो मैं आपसे अजीज़ों इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है, वो रोज़ मुझे ये सिखाता है और फिर वो मुझे इस बात के लिए कायल करता है कि ये बात मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अजीज़ों, ईमानदार या मसीही लोग आज बहुत जगह पर डिस्करेज्ड हैं, परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या करें। और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि लोग रूहानी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। अजीज़ों, लोगों ने अपने आप को, मसीहियों ने मैं कहूँगा, अपने आप को नफ़रत से इब्लीस को मौका दिया है कि वो भरें। किस वजह से? क्या इसकी जो है वजह है? बड़ी वजह ये है कि हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करना चाहते हैं। या फिर एक बड़ा मुहर्रक ये भी है और ये कलीसिया में बहुत जो है वो इब्लीस इसे इस्तेमाल करता है, वो ये है कि हम या वो लोग जो खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं करते, वो अगर उनके लीडर जिस्मानी है तो वो भी जिस्मानी है और लोगों की ज़िंदगी में खुदा की कहीं अहमियत ही नहीं है। पहले नंबर की तो बात छोड़ दें, कोई अहमियत नहीं है। मैं आपके सामने अजीज़ों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ या जिस बात पर हम सीखेंगे वो ये है कि आप किस तरह से इफ़ेक्टिव या पुरअसर जो है वो मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपकी मसीही ज़िंदगी पुरअसर नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं और आप मसीही ज़िंदगी गुजार भी नहीं रहे, आप रूहानी भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये आपको पता लग जाता है कि अगर आप रूहानी नहीं है तो फिर आपके पास मौका है कि आप खुदा के हुज़ूर इकरार करें
और फिर से अपने आप को खुदा के हाथों में दे और दोबारा से जो है वो खुदावन में आगे बढ़ना शुरू हो जाए। सो हम किस तरह से जानेंगे कि हम रूहानी हैं या नहीं है? हम किस तरह से जानेंगे हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? खुदा के कलाम को देखने से, इसमें अपने आप को, इस आईने में अपने आप को देखने से कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अजीज़ों, अगर आप नहीं चल रहे, तो अगर आपके सांस चल रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या आप तक दूसरे खादमीन की आवाज़ पहुंचती है, तो याद रखें आप पर खुदा का स्टिल फजल मौजूद है। आप खुदा के हजूर अभी माफ़ी मांगे, अभी खुदा जो है आपको माफ़ करेगा। आज मैं आपके सामने जो आयत रखूँगा वो आप देख सकते हैं नए अहदनामे में से रोमियो के नाम ख़त और उसका 12वां बाब है और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और इस आयत में अपने आप को मौका दे। अजीज़ों, अगर आप अभी देख रहे हैं लाइव मुझे या बाद में भी जो लोग देखेंगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस आयत को अपनी ज़िंदगी में जो है इस कलाम को, क्योंकि देखिए ये मेरा कलाम है, ये खुदा का कलाम है और मुझे आप रिजेक्ट भी कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस कलाम को रिजेक्ट मत करें, क्योंकि खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि आप सुकून में रहें। अगर आप सुकून और इत्मीनान में रहना चाहते हैं तो फिर इस बात को सीखें और इस कलाम को मौका दें कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। हम देखेंगे रोमियो के नाम ख़त नए अहदनामे में उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और दूसरी आयत में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। जो खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले तो अपने ये जो बदन है ये कुर्बानी होने के लिए, ज़िंदा कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। और जब हम ज़िंदा कुर्बानी होने के लिए अपने बदन को नज़र करते हैं जो ज़िंदा भी है और पाक भी है, तो फिर हमें पता लगता है कि ये हम माकूल इबादत कर रहे हैं, यानी रीज़नेबल, इंग्लिश में है रीज़नेबल, जो वर्शिप है वो खुदा की आप कर रहे हैं। रीज़नेबल आप ये खुदा की सर्विसेज में शामिल है। रीज़नेबल आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, यानी जो बनती है खिदमत वो आप कर रहे हैं। और साथ ही अगली आयत में ये लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। अब अजीज़ों, कुर्बानी के लिए हमने बदन पेश करना जो जिंदा है और पाक है। कुर्बानी के लिए बदन पेश करना जो जिंदा और पाक है। अब देखें, हम समटाइम्स अपना बदन कुर्बानी के लिए दे रहे होते हैं, बदन तो हमारा जो है वो हमें अलाइव नज़र आ रहा हो, जिंदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो पाक नहीं होता। कैसे? बहुत दफ़ा जब हम कुर्बानी दे रहे होते हैं, कुर्बानी का मतलब ये है कि आप वो सब छोड़ दें जो आपका हक बनता है, जो आपको चाहिए। जैसे रोज़ा भी एक कुर्बानी देना ही है, लेकिन इस वक्त मैं किसी और तरह की कुर्बानी की बात कर रहा हूँ। लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते हैं और आप भी उनसे इज़्ज़त रिक्वायर नहीं करते, उनसे नहीं मांगते हैं, तो ये आपने कुर्बानी दे दी। लेकिन बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, मसीही क्या करते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो कुर्बानी तो दे रहे होते हैं लेकिन मजबूरी और अपने अंदर कुढ़ रहे होते हैं। और जो शख्स जो है उनको सता रहा होता है उसके खिलाफ नफरत से भरे होते हैं। ये जो कुर्बानी है ये ना तो जिंदा है और ना ये पाक है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये जितने काम जिस्मानी हैं जिससे जिस्म को फ़रोग मिलता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जिस्म के जितने काम है वो कभी आपको इत्मीनान में नहीं रहने देंगे। नफरत उसकी जड़ है, खुदगर्जी, ये सब जो है जहन्नम में से इब्लीस रिलीज करता है। ये इब्लीस अपनी स्पिरिट्स के जरिए काम करता है और हम मौका देते हैं उसे। अगर हम मौका नहीं देंगे इब्लीस कुछ नहीं कर सके। इब्लीस तभी काम कर सकता है जब हम उसे मौका देंगे। वो तो हर वक्त अटैक करता है हम पर, हर वक्त हमारे खिलाफ आता है। और अजीजों,
लोग क्या करते हैं, वो जिस्मानी हो जाते हैं और जिस्म के ऊपर तो इब्लीस फौरन अटैक कर सकता है, और इसको काउंटर करने का, इसको रोकने का, इस अटैक को जो इब्लीस हमारे जिस्म पर करता है, एक ही तरीका है, वो रूहानी है। आप रूह से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यीशु ने बताया। और रूह में कैसे कर सकते हैं? रूह के असूलो ज़वाबत पर अमल करके, जो यीशु ने बताया उसके रूह के साथ मिलकर। जब आप कुर्बानी दे रहे हैं और उस वक्त आपको मुश्किल हो रही है, आपका हक लोग मार रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता है कि आपने कुर्बानी देनी है लेकिन आपसे हो नहीं रहा, फौरन खुदा के हुजूर जाए, अपने लिए दुआ करें। अजीजों, आज मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में सबसे जो ज़रूरी शख्सियत है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, अगर आप शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, आप जो है वो साहिब औलाद है या आपकी औलाद नहीं भी है, आप जो है वो अपने माँ बाप के अकलौते हैं या अकलौते नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप बिलीवर हैं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है, वो कभी भी आपको बेइत्मीनानी में नहीं देखना चाहता है। जिस्म को हमने फॉलो नहीं करना है। जिस्म के काम जो है वो मुर्दा काम है। आप जब भी जिस्म के काम कर रहे होते हैं वो मुर्दा काम होते हैं। जो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें बताती है। सो जिंदा और पाक जो आप कलाम के मुताबिक करें, आप चाहे जिस भी पोजीशन पे हैं, सबसे पहले आप खुदा के हुजूर जाएं। खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा से कहें, खुदावंद मेरे से ये काम मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि ये आपने मुझे बताया लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा है। ये वो मुकाम है जो खुदा हर एक बिलीवर की ज़िंदगी में देखना चाहता है कि मुझसे नहीं होता, क्योंकि हम ये खुद से नहीं कर सकते हैं। हम रूह के मुआफिक खुद से नहीं चल सकते। हम रूह के साथ मिलकर, उसकी ताकत से उसके साथ मिलकर ही चल सकते हैं। सो जब आप ये दुआ करेंगे खुदा आपको ताकत देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जिस्म के मुताबिक नहीं चलेंगे, इस जहान के हम शक्ल नहीं बनेंगे। इस जहान के लोग क्या करते हैं? इस जहान के लोग कहते हैं मुझे प्यार दो तो फिर ही मैं तुम्हें प्यार दूंगा। ये जहान ये कहता है जो कलाम के मुताबिक नहीं चलता है। मेरे साथ ये करोगे तो तभी मैं ये करूंगा, मुझे प्यार दोगे तभी मैं प्यार दूंगा, मुझे नफरत दोगे तो मैं तुम्हें डबल ट्रिपल नफरत दूंगा या दूंगी। ये है इस जहान का असूल। लेकिन एक खुदा का असूल भी है, यीशु मसीह का भी असूल है। वो ये है कि मुझसे जितनी भी नफरत करो मैं तुमसे प्यार ही करूंगा। तुम मेरे दुश्मन भी हो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम्हारा भला चाहूंगा। तुम चाहे जितनी भी मेरी टांगे खींच लो, मेरी लेग पुलिंग कर लो, तुम चाहे मुझे कहीं पर भी इंसल्ट करवा रहे हो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए भला ही चाहूँगा, तुम्हारे लिए भलाई के लिए दुआ ही करूँगा। ये मसीही ज़िंदगी है अज़ीज़ों। आप कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने मसाइल हैं, जितनी टेंशन्स हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ एक इस जिस्म के साथ है। ये जो हमारे पास जिस्म है, इसके साथ इसका ताल्लुक है। जब आप इसकी बात मानना छोड़ देंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जिनमें मुकाबला चलता रहता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। अब मैं खुद इसमें से गुजरा हूँ। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ कि मैं एक मॉल में जा रहा था और वहाँ पर मेरे पास मोटर बाइक थी, और मैंने गलत तरीके से मैंने ये गलती की, और मैं इस गलती को उस वक्त मैंने इकरार भी किया, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने सीखा यहाँ से। हम सब सीखते हैं अगर हम खुदा को मौका दें। तो मैं उस मॉल में जाने के लिए बाइक्स की लाइन में लगा हुआ था, और मैंने क्या किया कि उस लाइन को तोड़ा गलत तरीके से, और मैं आगे चला गया। मैंने गलत किया। और आप देखें मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे साथ घर की एक खातून थी जो पीछे मेरा इंतज़ार कर रही थी, और मैं ये सोच रहा था, मेरा जिस्म ये कहता जल्दी जल्दी कर। खुदा नहीं हमें बेसब्री सिखाता, ये याद रखें। चाहे लाइन जितनी भी लंबी, चाहे वो बिल की लाइन है, चाहे वो सौदा आप ले रहे हैं, अपना सौदा सलफ, या आप अपनी ग्रॉसरी कर रहे हैं, आपको अगर बेसब्री हो रही है तो ये खुदा की तरफ से नहीं। खुदा चाहता है आप सब्र से काम ले, और ऐसे ही सीखते हैं। बेसब्री के माहौल में जाएंगे तो आप सब्र सीखेंगे।
बहुत से लोग कहते हैं बुरे हालात मेरे ही क्यों इर्द गिर्द हैं, ये जो लोग गलत करते हैं ये मेरे ही क्यों इर्द गिर्द हैं। ये इसलिए भी हैं ताकि आप सीखें कि आपने कैसे इनसे प्यार करना है। मुझे भी खुदा इस तरह से सिखाता है, रोज़ आपको भी खुदा सिखाना चाहता है, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। सो हुआ क्या, मैं लाइन तोड़ कर चला गया और एक शख्स मुझे देख रहा था। और याद रखें, जब भी हम जिस्म में काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो जिस्म है वो भी हमारे खिलाफ आता है। यानी इब्लीस जो है वो इसी तरह से हमें फंसाता है, वो जिस्म में लेके जाता है और फिर जिस्मानी लोगों को ला कर हमारे खिलाफ लड़ाता है। और फिर जब हम रूह के मुताबिक नहीं चलते तो फिर हम हार जाते हैं। यही काम होता है। यीशु मसीह ने तो बहुत खूबसूरत हमें जो है वो तरीक़ाकार बताया, मोहब्बत का, रूह में चलने का। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की हरगिज़ ख्वाहिश को पूरा हरगिज़ ना करोगे। सो वो शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे कहा, बहुत बुरे तरीके से वो बोला मेरे साथ, ये तुम क्या कर रहे हो, ये आपने क्या किया, आपने लाइन तोड़ी, ये किया वो। यकीन करें, मुझे जो है मेरे जहन में जो जिस्म है मेरा, उससे बहुत गुस्सा आया कि कर दे इसकी बेइज्जती, इसको एक दफ़ा बता दे तू कौन है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या मेरे अंदर। लेकिन फिर एक हल्की सी खूबसूरत सी ठहरी हुई मेरे अंदर आवाज़ आई, नहीं, तू गलत था और तू मोहब्बत के साथ पेश आ। अजीज़ों, मैंने, खुदा ने मुझे ताकत दी कि मैं ये काम करूं, मैं रूह को फॉलो करूं ना कि जिस्म को। मैं फ़ौरन उस शख्स के पास गया और मैंने उसके आगे हाथ इवन जोड़ दिए। ये खुदा ने मुझे ताकत दी। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ वो, मैं, मुझे ये खुदा ने ताकत दी। और मैंने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये गलत किया और ये मेरी गलती थी। आप यकीन करें, जैसे मैंने उसके आगे हाथ जोड़ कर मिन्नत समाजत करके उससे माफ़ी मांगी, एकदम से उसकी टोन टोन क्या, वो बिल्कुल खामोश हो गया। और उसके बाद मैंने उसको कहा कि मैं पीछे चला जाता, और मैं पीछे जा रहा था अजीज़ों। लेकिन आप देखें मोहब्बत ने कैसे काम किया। मैंने अपना बदन जो है वो ज़िंदा कुर्बानी होने के लिए पेश। मैं नहीं आपको कहता आप गलत करें तो फिर आप सीखेंगे, नहीं। आपके पास ये मौका है कि आप गलती ना भी करें, हमारे पास ये रोज़ मौका होता है। और मैं अब यही करने की कोशिश करता हूँ कि मैं गलती ना करूँ और रूह में ही रहूँ और रूह में ही चलूँ, ताकि कोई मसला बने ही ना, और अगर बन भी जाए तो रूह में ही रहूँ। तो मैं पीछे जा रहा था, उस शख्स ने, क्योंकि मोहब्बत असर करती है, उस शख्स ने, और मैं तवक्को भी नहीं था कर रहा, उसने मुझे कहा, नहीं भाई आप आगे जाएं। क्योंकि मैंने उसको बताया था, भाई मेरे साथ एक खातून भी है, शायद इस वजह से भी मैं बेसब्री का शिकार हो गया था। लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं होनी सही चाहिए, चाहे हमारे घर का कोई कितना ही अजीज़, कि उसकी वजह से हम खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दें, हम जिस्म में चलना शुरू कर दें। कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पहले दुआ करें और फिर हम उसके लिए मुसम्मम पक्का इरादा करें कि हम उसकी वजह से खुदा के कलाम को रद्द नहीं करेंगे। सो जीजो, इस जहान के हम शक्ल हमने नहीं बनना है, क्योंकि इस जहान के लोग जो हैं वो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते हैं। और अजीज़ों, अगर आप जिस्म में गुजारते चले जाएंगे तो याद रखें, आपकी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। आप अगर गुस्से में जो है वो हमेशा तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, गलत बोलना शुरू कर देते हैं, तो अपने लिए दुआ करें अजीज़ों। लोगों को, मैंने भी बहुत साल अजीज़ों इब्लीस से बहुत मार खाई अपनी गलती की वजह से। मैंने तकरीबन 17-18 साल इब्लीस से मार खाई और मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मैं इससे आज़ाद हो सकता हूँ। ये मेरी गवाही है। मैंने फिर जब रियलाइज़ किया, खुदा ने जब मुझे आज़ाद किया, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। उसका मतलब ये नहीं है। और अजीज़ों, जब मैंने 17-18 साल जो है वो बर्दाश्त किया, तब मैं बिलीवर था। मैं बिलीवर होने के बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी था। हाँ, आप क्या समझते हैं? मैं तो नहीं ये समझता, अब जब मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ता हूँ, कि क्या उस वक्त अगर मैं इस ज़मीन से चला जाता या मैं मेरी डेथ हो जाती तो क्या मैं आसमान पर जाता? मैं नहीं समझता मैं आसमान पर जाता। शायद खुदा का रहम मुझे वहाँ ले जाता, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी कि मैं खुदा को जो है वो
किसी भी जगह पर मौका दो। बहुत जिस्मानी था मैं, और मैं तब की बात बता रहा हूँ, मैं बिलीवर अपने आप को कहता था। अजीज़ों, मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। जब मैंने सन 2002 में खुदा को अपनी ज़िंदगी दी, तकरीबन 3-4 साल मेरे बहुत खूबसूरत गुजरे, लेकिन उसके बाद मैंने खुदा पर फोकस करना बंद कर दिया और मैं जहान का हम शक्ल बनना शुरू हो गया। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी थी, लेकिन फिर खुदा ने 2019 में मुझे मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया। ये खुदा के नाम को जलाल। और खुदा ने मुझे ये फजल, और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से दोबारा गलतियाँ नहीं, दोबारा गलतियाँ भी हुई, खुदा ने मुझे माफ़ भी किया। आज भी मैं गलती करता हूँ। अजीज़ों, अगर आप कहते हैं ना कि आपसे कभी गलती नहीं होती है, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप कामिल हैं, आप परफेक्ट हैं। ये बात गलत है, ये झूठ है। कलाम मुक़द्दस इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर हम कामिल हो जाएंगे तो फिर हमें खुदा के फजल की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें खुदा के रहम की ज़रूरत है, ना ही हमें खुदा की मोहब्बत की ज़रूरत है। फिर तो हम खुद ही सब कुछ है। सो अजीज़ों, खुदा ने हमारे साथ वादा किया कि वो हमें आसमान पर लेके जाएगा, और वहाँ पर हम वाकई जैसे खुदा चाहता है हम कंप्लीट होंगे, हम मुकम्मल होंगे वहाँ पर जैसे वो चाहता है, जैसे कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। लेकिन अभी इस ज़मीन पर हमें उसकी ज़रूरत है, इसीलिए उसने रूह को मदद के लिए भेजा। मदद की ज़रूरत होती उसको है जो कमज़ोर होता है। सबसे बड़ी बात यह, लोगों को ये समझ नहीं आती। सो जीजो, आए अपने आप को चेक करें कि आप कितने रूहानी हैं। यकीन करें, मैंने इतनी इतनी नफ़रत में वक्त गुजारा है कि मैं उस नफ़रत से इस कदर भरा होता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं प्यार करूं। ये जो मैं है ना जीजो, ये आपको तबाही की तरफ ले जाएगी। इब्लीस हमेशा मैं को इस्तेमाल करता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे साथ उसने ये कर दिया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने तो ये सीखा, मैंने तो वो सीखा हुआ। अजीज़ों, लोग इस कदर मैं में, इस कदर वो गिरे हुए हैं मैं में, और ये गुरूर है अजीज़ों। और याद रखें, अभी पिछले दिनों भी मैं ये बात सीख रहा था, रोज़ मैं अपने आप को ये बात बताता हूँ कि जो गुरूर है, ये अबलीस को, जो एक के फरिश्ता था, खुदा का मुकर्रब फरिश्ता था, उसको आसमान से ज़मीन पर ले आया, अरश से फर्श पर ले आया। तो जीजो, हम कैसे सोचते हैं कि हम बच जाएंगे खुदा से? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मगरूर खुदा का मुकाबला करता है। बहुत से लोग कहते हैं, लो मैं तो मगरूर नहीं हूँ, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। जीजो, अगर आप जिस्मानी तौर पर चल रहे हैं तो आप मगरूर हैं। अगर आप अपने बहन भाइयों की जो आपको बताना चाहते हैं आप गलत जा रहे हैं, आप नहीं सुनते हैं, आप मगरूर हैं। आप गुरूर से भरे हुए हैं अजीज़ों। लोग इस कदर गुरूर से भरे हुए हैं, आप अंदाज़ा करें कि नफ़रत के बारे में सोच सोच के उन ख्यालात को, जो नामाफ़ी के ख्यालात हैं, वो खुदा के ज़ूर लेकर नहीं जाते, इकरार नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते, सोच सोच कर अपने आप को बीमारियां लगवा लेते हैं। मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मैंने पहले भी एक दिन कहा, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये क्यों होता है? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन लेने की वजह से। सिर्फ टेंशन ये नहीं होती कि आपको जो है वो यही टेंशन हो रही है कि आपके घर में पैसे रुपए पैसे नहीं, वो सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों को आजकल के दौर में टेंशन होती है, वो एक दूसरे से होती है। इसने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये किया था, उसने वो क्यों नहीं किया। आप कौन से खुदा को फॉलो करें अगर आप मसीही हैं? फिर बहुत ज़्यादा लोगों के आजकल जो है वो, ये जो माइग्रेन होता है, सर का शदीद दर्द जो है, ये भी इन्हीं वजूहत की बिना पर होता है। ये इसी की वजह से होता है। टेंशन लेते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, प्यार नहीं देते लोगों को। अपना फोकस लोगों ने बनाया, अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। मैं इस बात से हैरान हूं, पूरा जोर लगा ले। मैंने जिस्मानी लोगों को देखा है, वो मेरे बहन भाई हैं, मैं भी एक दौर में इस तरह से करता रहा। अपने लीडर को खुश करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आप अपने लीडर्स के खिलाफ हो जाएं, तो खुदा ने खड़े किए हैं। लेकिन अजीज़ों, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे लीडर जो है वो हमारे मददगार हैं, वो हमारे खुदा नहीं है। अपने लीडर्स को खुश करने के लिए बेचारे दूसरे लोगों को, जो जिनकी कोई इतनी ज़्यादा पोजीशंस भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा नामवर भी नहीं, लेकिन वो एक ज़बरदस्त बिलीवर हैं, सही बिलीवर हैं, या शायद वो गरीब हैं,
अपने लीडर्स को देखकर, उनकी जिस्मानी बातों को देखकर इनकरेज अपने आप को करके उनको रिजेक्ट कर देते और अपने लीडर्स को खुश करने के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो ये भी समझ रहे होते हैं कि हम तो जो है वो मोहब्बत में चल रहे हैं। आप मोहब्बत में सिर्फ अपनी पसंद के या अपने लीडर के साथ चल के या मोहब्बत में नहीं चल रहे होते अजीजों। खुदा ऐसा नहीं है। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि हमें उसकी मानिंद बनना है, वो हमारी मदद करता है। क्या आपने खुदा को कभी देखा है कि वो किसी गरीब को रिजेक्ट कर दे? कलाम मुक़द्दस में तो साफ लिखा है कि तुमने जो है वो गरीब आदमी की बेइज्जती की, क्योंकि तुम जो अच्छी पोशाक वाला है उसकी इज्जत करते हो, उसको सदर मकाम या सदर जगह पे बिठाते हो, और जो गरीब है हालांकि वो ईमान में अमीर है तुम उसकी इज्जत नहीं करते। क्या तुम तरफदार ना हो? अजीजों, ये जो तरफदारी है ये आप अपने साथ भी करते हैं, और जब आपको अपने ऊपर प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप अपने इर्द के जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनकी आप तरफदारी करना शुरू कर देते हैं। ये गुनाह है अजीजों, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आपको बता रहा हूँ अजीजों, फाइनली अगर आप जिस्मानियत नहीं छोड़ेंगे तो इब्लीस आपको जहन्नम में लेके जा सकता है, आप अपनी अब्दियत मिस कर सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता क्योंकि खुदा तो खुदा है, वो मालिक है। हो सकता है ऐसे लोगों पर जो लोग नहीं मान रहे रहम कर दे, लेकिन अभी तक मुझे जो समझ में आया है, अगर आप गुनाह में हैं और गुनाह में मर जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि फिर आपने एक दिन अदालत का होलनाक दिन तो सब पर आना है, लेकिन जो यीशु मसीह में कायम रहेंगे, परफेक्ट नहीं कायम रहेंगे, क्योंकि परफेक्ट तो जो है खुदा ही है, खुदा यीशु मसीह परफेक्ट है। उसमें अगर हम रहेंगे, और कैसे हम उसमें रहेंगे, मैं यीशु मसीह की ही मुंह की बातें आपको याद करवाता हूँ। उसने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरी बातों पर अमल करता है। हमें यीशु से मोहब्बत रखती है। आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आप जिस्म के मुताबिक चल रहे हैं तो फिर आप यीशु से मोहब्बत नहीं रखते, और अगर आप यीशु से मोहब्बत नहीं रखते तो फिर आप मजहबी हैं। आप अपना भी वक्त ज़ाया करें, अगर आप लीडर हैं तो आप अपने इर्द गिर्द जितनी भेड़ें हैं, जितने लोग हैं, उनका भी वक्त ज़ाया करें। और याद रखें, ना सिर्फ आपको अपना हिसाब देना है बल्कि उन लोगों का भी देना पड़ेगा जिनका आप टाइम, पैसा और जिन बेचारों की आप जो है वो फेवर बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत सादा हैं, वो आपको सिर्फ खुदा का खादम समझकर जो है वो आपके पीछे 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 आते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है। मैं ये भी कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, लोग बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते, इस वजह से भी वो धोखे का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको ये भी इनकरेज करूँगा, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें। और जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप खुदा के रूह के साथ रहना शुरू कर देंगे, उसके सुनना शुरू कर देंगे, और आप रूहानी तौर पर चलना शुरू कर देंगे, और ये एक दिन में नहीं होगा, आपसे गलतियां भी होंगी। रोज़ इकरार करें, रोज़ खुदा माफ़ करेगा, आपको खुदा मजबूत भी कर देगा। मैं भी इसी तरह से कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब ये करना शुरू करेंगे, खुदा आपकी मदद करेगा कि वो आपको जो है वो रूहानियत में लेके चलें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा फिर आपकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि खुदा ने आपको आज़ाद मर्जी दी है और वो कभी भी आपको ज़बरदस्ती से कुछ नहीं करवाएगा। सो अज़ीज़ो, आज ही वक्त है कि हम खुदा के हज़ूर जाएं और उसके हज़ूर इकरार करें, और अपने तमाम अज़ीज़ो, आपको खुदा की कलाम को इज़्ज़त अगर देना है तो फिर आपको खुद इंसल्ट होना पड़ेगा, अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में, ये आपको करना पड़ेगा। मैंने खादमीन को देखा अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो मैं उनसे माफ़ी तो मांग लेता हूँ और मैं उनके लिए दुआ करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये लोग रूहानी नहीं हैं। इन लोगों को मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि ये लोग मोहब्बत की खिदमत नफ़रत से कर रहे हैं, क्योंकि जब आप जिस्म में चल रहे हैं तो आप नफ़रत से भरे हो। मैंने देखा लोग माफ़ी मांगना एक दूसरे से पसंद, ये खादमीन की बात कर रहा हूँ। वजह क्या है? खुदा के रूह को फॉलो नहीं करते। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब आप खुदा के रूह की सुनना शुरू कर देंगे, फिर आप हर एक खादम के पीछे रूह को सुनेंगे कि उसके पीछे रूह कौन सा बात कर रहा है।
और अगर वो शख्स खुदा ना खास्ता वो लीडर गलत बता रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं करते, लोग अपने पसंद के लीडर को सिर्फ सुनते हैं, रूह को तो वो सुनते ही नहीं। तो फिर जब उनकी पसंद का लीडर गलत बात भी कर रहा होता है तो उनकी जहन में ये नहीं होता कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और याद रखें, ये बुत परस्ती है। सो आए अजीज़ो, खुदा जो हमसे प्यार करता है हम उसके हजूर इकरार करेंगे और खुदावंद के हजूर अपने आप को मौका देंगे कि वो हमें तोड़े, हमें काटे और हमें हमारी खुदी से, हमारी मैं से आज़ाद करे। हम इंसल्ट होने के लिए भी तैयार हो और अपने बदन जिंदा और पाक कुर्बानियों लेकर ही नज़र करे ताकि हम उसकी माकूल इबादत करें, रीज़नेबल सर्विस में उसकी शामिल हों और सारे का सारा जलाल ताकि हमारी लाइफ से उसको मिले। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। अजीज़ों, अगर आप इस मैसेज से ब्लेस होते हैं तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स करें। और अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो ज़रूर आप करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।